नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मिनी संविधान के नाम से कौन सा संविधान संशोधन जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मिनी संविधान के नाम से 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। और दोस्तों यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसी के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। और यह कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1992 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1989 को जवाहर योजना की शुरुआत हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की मुख्यवीर योजना मुख्यतः किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यवीर योजना मुख्यतः अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देना, इसके लिए शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे याद रखिएगा कि WHO की स्थापना कब हुआ था? तो यह 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, याद रखिएगा। और हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों अभी वर्तमान में ब्रिक्स में टोटल 11 सदस्य हैं। और यहाँ पे जो जापान है अब ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, खाड़ी सहयोग परिषद GCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा GCC का जो मुख्यालय है रियाद सऊदी अरब में है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना GCC का स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था यह 1945 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा भारत में GST 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिएगा यह 2019 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को बढ़ावा देने हेतु PLI योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे PIL यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम इसका पूरा नाम होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक एवं विनिर्माण, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, डक शॉट शब्द किस खेल से संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डक शॉट शब्द किस खेल से संबंधित है।
तो यहाँ पे याद रखिएगा यह बास्केटबॉल से संबंधित है। दोस्तों यह बास्केटबॉल का एक प्रसिद्ध शॉट है जिसमें खिलाड़ी गेंद को सीधे रिंग के अंदर डाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस महान गणितज्ञ की जीवनी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत विस्तार यानी कि भारत एक हाल के समय में मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित पहल है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल भुगतान एवं फिनटेक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स का एस सदस्य किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा एस शब्द जो है यह दक्षिण अफ्रीका को यानी कि साउथ अफ्रीका को प्रतिनिधित्व करता है और साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स में 2010 ईस्वी में शामिल हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो याद रखिएगा राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।